वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस में लाइफ प्रोसेस चैप्टर के लाइफ प्रोसेस टॉपिक को ही जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। तो किसी भी लिविंग थिंग को लाइफ रहने के लिए, बी अलाइव, उसको अपने बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है और उस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उसको कुछ प्रोसेस करने होते हैं। तो उसी प्रोसेस को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को लाइव रखने के लिए जो प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि द प्रोसेसेस which together perform maintenance in living organism, together perform maintenance of living organism। एक फंक्शन, एक प्रोसेस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन नहीं रख सकता है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो टुगेदर हमारे बॉडी को अलाइव रखते हैं। तो उस सारे प्रोसेसेस को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हुआ वो है, या जो प्रोसेस हुआ, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। एक्चुअल में हमने तो बात कर दी कि बहुत सारे प्रोसेस लाइफ बॉडी में होते रहते हैं। तो इन प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी और एनर्जी की जरूरत होगी, ग्रोथ भी होता है तो बॉडी बनाने के लिए भी मटेरियल की जरूरत होगी। तो रॉ मटेरियल फॉर एनर्जी जो होता है दैट इज योर फूड। पहला हमने बात बताया कि हमारे बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल, एक्सटर्नल सोर्स हम लोग कुछ लेंगे। तो वो सोर्स क्या कहलाएगा? फूड। और इस फूड को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन सब प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ओके। अब इस न्यूट्रिशन में जब हमने ले लिया, उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। हमने फूड को इनटेक किया, डाइजेस्ट किया, एसिमिलेट कर लिया, उससे एनर्जी परफॉर्म करने के लिए फिर रेस्पिरेशन करना होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो यानी कि फूड के साथ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के साथ, ये फूड प्रोसेस नहीं है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन दूसरा प्रोसेस है। और ये रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिशन भी आ जाएगा और रेस्पिरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग जो खाना खाया तो पेट में, फिर पेट, लेकिन एनर्जी तो पूरे बॉडी को चाहिए, सिर्फ स्टोमक में तो एनर्जी नहीं जरूरत होगी ना, बाइसेप्स में भी चाहिए। तो हर जगह एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हर जगह प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मटेरियल को सेंड करने के लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। तो इसलिए ये न्यूट्रिशन के साथ साथ नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोसेस करना होगा। ये भी क्या हो गया? हमारा लाइफ प्रोसेस में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन के बिना नहीं हो सकता लाइफ। उसके बाद जब हम लोग न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो कुछ फालतू यानी कि यूजलेस मटेरियल या फिर हार्मफुल मटेरियल भी बनेंगे बॉडी के इनसाइड में। तो उस हार्मफुल या यूजलेस मटेरियल को राइड ऑफ करना, आउटसाइड द बॉडी ले जाना भी मस्ट है। तो वो आउटसाइड बॉडी ले जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं ना कि न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, तो ये सब के सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसी एक से काम नहीं चल सकता, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद क्या, सबको साथ मिला करके ही हमारा बॉडी अलाइव रहता है। तो यानी कि कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ में मिलके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो टुगेदर परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस का। और वो प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, these all processes are called life process।
ठीक है, ये मेंटेनेंस प्रोसेस है, बॉडी मेंटेनेंस प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और आपके बुक में इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में ये 4 टॉपिक पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन और एक्सक्रीशन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग न्यूट्रिशन पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।